मेरे प्यारे छात्र, 8वीं कक्षा की द्वितीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि भारतीय त्योहार नामक पाठ। आज की कक्षा में आगे के दो त्योहारों के बारे में, भारतीय त्योहारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि भारत के सर्वश्रेष्ठ त्योहार कहने वाले मकर संक्रांति त्योहार, पंजाब के जो सर्वश्रेष्ठ त्योहार है बैसाखी त्योहार, केरल के विश्व प्रसिद्ध त्योहार है विशु त्योहार, इन सभी त्योहारों के बारे में परिचय प्राप्त किए हैं। आज हम क्रिसमस त्योहार के बारे में तथा रमजान त्योहार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि बैसाखी त्योहार के बारे में। बैसाखी त्योहार पंजाब में मनाने वाले एक सर्वश्रेष्ठ त्योहार है। इस त्योहार के दिन सभी परंपरागत वस्त्र पहनते हैं और भांगड़ा नृत्य, गिद्धा नृत्य करते हैं और उस दिन ताजे गेहूं से बनाए रोटी और चावल, देसी घी, साथ ही साथ गुड़ खाते हैं। उत्सवाग्नि जलाकर उत्सवाग्नि के चारों ओर नाचते हैं। यहाँ है बैसाखी त्योहार के बारे में परिचय। बैसाखी त्योहार को फसल कटाई का त्योहार भी कहते हैं। यहाँ नए वर्ष का त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। दूसरा त्योहार के बारे में चर्चा किए थे विशु। विशु भी एक सर्वश्रेष्ठ त्योहार है। यह केरल में अत्यंत जनप्रियता अपनाए हुए त्योहार है। केरल के लोग इस त्योहार को नए वर्ष का शुभारंभ के रूप में करते हैं और साथ ही साथ यहाँ फसल कटाई का त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। जिस समय बैसाखी त्योहार पंजाब में मनाते हैं ना, उसी समय यह त्योहार विशु त्योहार केरल में मनाते हैं। केरल में विशु त्योहार को धूमधाम तरीके से मनाते हैं और उस दिन वहाँ वे गुरुवायूर, सबरीमले, यहाँ सभी देवालय के लिए जाते हैं। उस दिन का खनी की जो व्यवस्था किया जाता है, विशुकानो नामक उसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है जो सर्वप्रथम इसका दर्शन करते हैं उनके लिए वह वर्ष मंगलदायक रहते हैं। यहाँ है खनी में बहुत महत्वपूर्ण वस्तुओं से, शुभ सूचक वस्तुओं से सजा जाता है। अक्षता, नए वस्त्र, तांबूल, फल, फूल, सिक्का, समृद्ध सूचक पदार्थों से कांसे के बर्तन में रखा जाता है। यहाँ घर के अत्यंत बड़ी सदस्य के द्वारा यहाँ खनी की व्यवस्था किया जाता है। विश्वास है कि जो भी इसके दर्शन करते हैं ना, उनके लिए वह साल सबसे मंगलदायक और शुभदायक रहते हैं, ऐसा विश्वास है। आज की कक्षा में दो और महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला तो क्रिसमस, दूसरा है रमजान। क्रिसमस यहाँ ईसाई धर्म के लोगों के सबसे फेवरेट तथा बहुत सालों में एक बार बहुत विजृंभित धूमधाम तरीके से मनाने वाले एक त्योहार है। यह त्योहार के दिन में भी वह अत्यंत आनंदित रहते हैं और क्रिसमस के जो ग्रीटिंग्स देते हैं और बहुत सुंदर तरीके से यह त्योहार मनाते हैं। रमजान त्योहार मुसलमान धर्मों के लोगों के सबसे जो पवित्र त्योहारों में एक माना जाता है। यह त्योहार में इस्लाम मुस्लिम धर्म वालों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ त्योहारों में एक है। यह त्योहार के दिन तरह तरह का भोजन बनाते हैं, विशिष्ट प्रकार का वस्त्र पहनते हैं और साथ ही साथ नया नया वस्त्र पहनते हैं और रमजान के बधाइयाँ भी इस त्योहार के समय पर सबको देते हैं। यह आपको याद है। एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला है क्रिसमस।
पूरे विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को इस त्योहार पर गिरजाघर जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्रिसमस कैरल्स कहते हैं। बर्फीले सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। एक बार महारानी विक्टोरिया के पति राजकुमार एल्बर्ट ने अपने महल विंडसर कासल में कैंडीज, फल, छोटे छोटे तोपों से इस बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया। तब से यह परंपरा चल पड़ी है। क्रिसमस त्योहारों के बारे में देखना है। 25 दिसंबर ईसाई धर्म के लोगों के लिए एक वैशिष्ट्यपूर्ण दिन है। इस दिन पर वे क्रिसमस त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार लगभग 7 दिन तक वैसे ही चलते ही रहते हैं। इसका जो तैयारी भी बहुत दिनों से होते ही रहते हैं। यह एक ईसाई धर्म के लोगों के सर्वश्रेष्ठ त्योहार है। पूरे विश्व में, न केवल भारत में, न केवल एक देश में नहीं है, पूरे विश्व में ही ईसाई समुदाय द्वारा, ईसाई क्राइस्त समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बड़ी धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। यह आपको याद रहना है। हर साल 25 दिसंबर को इस त्योहार पर गिरजाघर जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। हर साल ये लोग 25 ईसाई धर्म के लोग 25 दिसंबर को इस त्योहार पर, यह त्योहार के दिन सबके सब गिरजाघर मतलब चर्च जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में, उस दिन के जो सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। यहाँ तो भाग लेना ही है, नहीं तो इनकी जो क्रिसमस त्योहार पूर्ण नहीं होते हैं, ऐसा उनकी प्रतीति है। सबको इस सामूहिक प्रार्थना में भाग लेना ही है। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस कैरल्स कहलाते हैं। इस अवसर पर गाने वाले गीतों को क्रिसमस कैरल्स कहलाते हैं। बर्फीली सर्दी में हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। सबके घर के सामने रहते हैं और वहाँ बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। हर एक घर में यह जो सौंदर्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। बर्फीले सर्दियों में भी अत्यंत ಚಳಿಯಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶ, ठंडी प्रदेश रहने वाले ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ के, उस क्रिसमस पेड़ आप देखे हैं, क्रिसमस पेड़ के इस अवसर पर सजाया जाता है। क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। एक बार यह जो कैसे आया, यह जो प्रतीति कैसे आया, इसके बारे में जानना है तो एक बार महारानी विक्टोरिया के पति राजकुमार अल्बर्ट ने अपने महल विंडसर कासल में, अपने महल है ना विंडसर कासल में कैंडीज, फल, फूलों से, तोपों के फल, फूले और बड़े छोटे बड़े तोपों से बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था। एक सुंदर रूप से सजाया था क्रिसमस ट्री को सजाया हुआ उस परंपरा वहां से अब तक वैसे ही चले आ रहे हैं। यह सजाना सबके लिए एक सुंदर रूप से सजाना सबके लिए एक वैशिष्ट्यपूर्ण जो अवसर के रूप में वह मानते हैं और साथ ही साथ सभी घर में यह सुंदर रूप से सजाते भी हैं। क्रिसमस त्योहार एक सुंदर त्योहार है। इस त्योहार के वैशिष्ट्यता, वहाँ गिरजाघर जाते हैं, गिरजाघर जाकर प्रार्थना करते हैं। उस दिन तरह तरह का खाद्य बनाते हैं, वहाँ बहुत सुंदर तरीके का जो वस्त्र पहनते हैं और इस तरह बहुत धूमधाम तरीके से क्रिसमस त्योहार पूरे विश्व में
25 दिसंबर को मनाते हैं। यह है क्रिसमस त्योहारों के बारे में परिचय। भगवान यीशु की आराधना इस सुनहरे अवसर पर सबके द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर सांता क्लॉस आते हैं, ऐसा प्रतीति है। बड़े बड़े तोहफे लेकर आते हैं और सबको, सभी छोटे बच्चों को यह तोहफों के माध्यम से खुश कराते हैं और ऐसा जो प्रतीति उनमें सुंदर रूप से यह त्योहार रहते हैं। अब हम अगला त्योहार के बारे में चर्चा करेंगे, वह है रमजान। रमजान के बारे में चर्चा करना है तो रमजान मुस्लिम धर्म वाले लोगों के अत्यंत सुप्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार के समय पर 30 दिन के रोजा रखे जाते हैं। इस समय रोजा के समय, रोजा मतलब उपवास है, रोजा के समय उपवास ऐसे रहते हैं कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ही वह खाना खा सकते हैं। इसके बीच सूर्योदय होने के बाद में सूर्यास्त होने तक कुछ भी नहीं खाना है, पानी की बूंद भी नहीं पीना है। ऐसा जो उनका नियम है, यह नियम वह बहुत श्रद्धा से आचरण करते हैं। देखेंगे यहाँ रमजान त्योहार के बारे में परिचय। देखिए, रमजान मुसलमानों का पवित्र त्योहार है। रमजान के महीनों में मुसलमान 30 दिन का रोजा रखते हैं। रोजा का मतलब है उपवास का व्रत है। मुसलमान मानते हैं कि सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है। इस बीच खाने पीने की क्रिया को बंद रखना चाहिए। इस तरह 30 दिनों तक उपवास रखने के बाद रमजान त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मुसलमान बंधु मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मिठाई बांटकर आपस में गले मिलते हैं। यह त्योहार भाईचारे की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। यह है रमजान त्योहार का परिचय। रमजान मुसलमान धर्म के लोगों के एक वैशिष्ट्यपूर्ण त्योहार है। रमजान मुसलमानों के पवित्र त्योहार भी कहलाते हैं। रमजान के महीने में मुसलमान 30 दिन का रोजा रखते हैं। रोजा मतलब उपवास, कहा था मैंने, उपवास रखते हैं। रोजा का मतलब है उपवास का व्रत है, उपवास का व्रत है। मुसलमान मानते हैं कि सूर्योदय के पहले, सूर्योदय होने से पहले, सुबह के सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है। बीच में कुछ भी नहीं खाना है। सूर्योदय होते ही, सूर्योदय होने से पहले यानी 1-1.5 घंटा पहले, सूर्यास्त होने के बाद में, कुछ समय के बाद में, 1-1.5 घंटा के बाद में ही खाना खाया और कुछ भी खा सकते हो। इसके बीच में कुछ भी नहीं खाना है। इसके बीच खाने पीने की क्रिया को बंद रखना चाहिए। सबको निष्ठापूर्ण तरीके से करना है। यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चों के लिए और रोग पीड़ित व्यक्तियों के लिए यहाँ कंसेशन है, नहीं तो बाकी सबको यहाँ रोजा रखना ही है। वह भी क्या है, निष्ठापूर्ण तरीके से रखना ही है, ऐसा उनकी प्रतीति है। निष्ठापूर्ण तरीके से रखना ही है। इस तरह 30 दिनों तक उपवास करने के बाद 30 दिनों तक उपवास करते हैं। 30 दिनों तक सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद ही खाना खाना है, ऐसा उपवास रखते हैं। 30 दिन के बाद रमजान त्योहार बड़ी धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। सभी मुसलमान बंधु उस समय मस्जिद जाते हैं। सबको मस्जिद जाना ही है, नमाज पढ़ते हैं, मिठाई बांटकर आपस में गले मिलते हैं, आपस में गले भी मिलते हैं। यह त्योहार भाईचारे की भावना का
आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। यहाँ समय पर मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मिठाई बांटकर मिठाई देते हैं, स्वीट्स देते हैं। सबको स्वीट देकर ईद की बधाई, रमजान की बधाई देते हैं, सबको बधाई देते हैं। और यह त्योहार भाईचारे की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। भाईचारे भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। इस रमजान त्योहार को ईद त्योहार के रूप में भी, ईद त्योहार के नाम से भी जाने जाते हैं। यह ईद त्योहार के सब अवसर पर जो भी मस्जिद जाते हैं ना, उस वक्त क्या क्या करते हैं, वहां जाकर क्या क्या करते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा विवरण पढ़कर सुनाता हूं। देख लीजिए कहाँ क्या क्या होते हैं नमाज पढ़ते वक्त। सभी ईदगाह जाते हैं। ईदगाह मतलब नमाज पढ़ने वाले वहाँ जगह पर जाते हैं। वहाँ के दृश्य देखिए, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछे हुए हैं। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है। वह वजू करते हैं और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितनी सुंदर संचलन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सीधे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृत्व का सूत्र इन समस्त आत्माओं में एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। आपको यहाँ याद रहना है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं ना, वहाँ पक्का फर्श रहते हैं और उस पर जाजिम बिछे हुए रहते हैं, जाजिम बिछे हुए रहते हैं। रोजेदारों की पंक्ति एक के पीछे न जानो कहाँ तक। इनमें रोजेदारों की पंक्तियाँ बहुत बड़ी लंबी तरीके से सभी रोजा रखा है। ये सभी एक के पीछे एक बहुत सुंदर तरीके से संचलित है। यहाँ कोई धन और दौलत के बारे में नहीं देखते हैं। कोई भी अपने में बहुत बड़ा धनवान हो ऐसा जो नहीं है, नियम ही वैसा नहीं है। जो भी धनवान हो और कोई भी हो, उसको पीछे के लाइन में जाकर खड़े रहना है और वहाँ जाकर ही नमाज करना है, ऐसा उनका नियम है। यहाँ कोई धन पद नहीं देखता है। पहले वजू करते हैं। वजू मतलब नमाज पढ़ने से पहले हाथ पांव धो लेना। पिछली पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, इसके बाद में पिछली पंक्ति में जाकर खड़े हो जाते हैं। कितना सुंदर दृश्य है यहाँ, कितना सुंदर संचलन है। यहाँ कोई लाइन में रहो ऐसा सभी कोई नहीं कहते और वहाँ ही अपना सुंदर यहाँ लाइन बनाते हैं। कितना सुंदर व्यवस्था है। यहाँ निशब्द रहते हैं, फिर भी वहाँ सुंदर व्यवस्था रहते हैं। हजारों सिर एक साथ सीधे में झुक जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। सभी एक साथ नमाज पढ़ते वक्त अपना जो है ना सिर नीचा करते हैं। देखिए, सिजदा मतलब नमाज अदा करते समय जमीन पर माथा टेकना। सिजदा मतलब नमाज अदा करते वक्त जमीन पर माथा टेकना। हजारों सिर एक साथ सीधे पर झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज पढ़कर ही सब के सब एक ही साथ खड़े हो जाते हैं। इनमें एक भ्रातृत्व का भावना हम देख सकते हैं। यहाँ है ईद त्योहार की विशेषता है। आपको इस ईद त्योहार, रमजान के बारे में और नहीं तो क्रिसमस, विशु, बैसाखी, मकर संक्रांति, कोई भी त्योहार हो, इसके बारे में डाउट्स है तो आप कक्षा में आते हैं ना, उस वक्त पूछ सकते हो। यहाँ सभी आपको मालूम हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ। इसका अंतिम भाग देखेंगे। भारत में मनाए जाने वाले ये सब त्योहार हर्ष, उल्लास, सुख और आनंद के पर्व है। इनको हम अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं। आपको यहाँ मालूम रहना है। हर एक त्योहार भारत में मनाए जाने वाले, भारत एक सर्वधर्म समन्वय राष्ट्र है। यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ
सबके साथ मिलजुल कर रहने की भावना है और उनके जो त्योहारों में यहाँ भाग लेते हैं, इनके त्योहारों में वहाँ भाग लेते हैं। ऐसा जो मिलजुल कर रहने की भावना है, भावैक्यता हमें नजर आते हैं। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहार, हर एक त्योहार, चाहे वह मकर संक्रांति हो, बैसाखी हो, विशु हो, दीपावली हो, गणेश चतुर्थी हो, रमजान हो और क्रिसमस हो, कोई भी जो त्योहार हो, हर्ष और उल्लास, हर्ष रहते हैं, उसमें उल्लास रहते हैं, सुख और आनंद का पर्व है। सारे जो त्योहार सुख देते हैं और आनंद का भी महसूस कराते हैं। इनको हम अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं। धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, धरोहर मतलब संपत्ति कह सकते हैं, सांस्कृतिक संपत्ति भी के रूप में भी कह सकते हैं। इतना बहुत महत्वपूर्ण स्थान हम इस त्योहारों के लिए दे सकते हैं। बच्चों, यहाँ है त्योहारों के, भारतीय त्योहारों के परिचय। इस भारतीय त्योहारों नामक पाठ में हम मकर संक्रांति त्योहार के बारे में, बैसाखी त्योहार के बारे में, विशु त्योहार के बारे में, क्रिसमस त्योहार के बारे में, रमजान त्योहार के बारे में अध्ययन किए हैं। अब हम शब्दार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ है, पहले देखिए, विश्व, संसार, जगत, त्योहार, पर्व, सिलसिला, क्रम, प्रतिज्ञा, इंतजार, उमंग, उल्लास, परंपरा, पुराने समय से चला आता हुआ क्रम, गुड़, पकाकर जमाए हुए ईख का रस, कांसा, एक मिश्र धातु, तोहफा, उपहार, अवलोकन, देखना, रबी फसल, वसंत ऋतु में काटी जाने वाले फसल है, धरोहर, संपत्ति। इस तरह हम पाठ और शब्दार्थों के बारे में अध्ययन किए हैं। आने वाली कक्षा में इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में और ग्रामर अंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।